नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका राजेश खन्ना। आज दिल्ली नगर निगम में जो है कि बड़ी बदली-बदली तस्वीर नज़र आई। आज जो है कि बीजेपी की जो दिल्ली नगर निगम सत्ता जो है कि काबिज़ हुई। राजा इकबाल सिंह जो है कि मेयर की जो है कि आज उन्होंने जो है उपस्थिति दर्ज कराई और आज उन्होंने मेयर के रूप में चेयर किया। आज कुछ स्थिति बदली-बदली नज़र आई। 2.5 साल पहले जो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी निगम में और आज 2.5 साल बाद जो है कि राजा इकबाल मेयर के रूप में जो है कि उन्होंने चेयर किया और आज भाजपा की सत्ता आसीन थी। लेकिन आज जो है ना बड़ा अजीब-अजीब जो है कि माहौल था सदन में। सबसे पहले जैसे ही राजा इकबाल आए तो उन्होंने जो है कि सदन को संबोधित किया और कहा कि हम जो है कि सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, विपक्ष को साथ लेके चलना चाहते हैं। किसी को भी अगर सजेशन देना है, हम उनके सजेशन मानेंगे, हम विपक्ष की बात सबसे पहले सुनेंगे और उसके बाद जो है कि एक निगम पार्षद के जो है कि फादर जो कि एक एक्सपायर हो गए थे, तो उनके श्रद्धांजलि को लेकर जैसे ही बात चली और उससे पहले जो है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैसे ही राजा इकबाल मेयर राजा इकबाल जो है कि पीएम मोदी की तारीफ़ करने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे उनके नाम की पीएम मोदी की, तो आम आदमी पार्टी के पार्षद और विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने जो है कि हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद इसी हंगामे के बीच में जो है कि राजा इकबाल ने उसके बाद पार्षद सत्या को जो है कि श्रद्धांजलि देने की बात करी जो निगम पार्षद के पिता थे जो कि एक्सपायर कर गए थे। उस उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जैसे कहा तो इसमें पेच फँस गया कि बीजेपी का कोई नेता सदन अभी तक कोई नियुक्त नहीं हुआ। तो विपक्ष ने ये आवाज़ उठाई कि भी नेता सदन कहाँ है? क्योंकि नेता सदन ही शोक संदेश पढ़ सकता था। अब नेता सदन को लेकर फिर जो है कि अंकुश नरंग यानी विपक्ष के नेता ने हंगामा शुरू कर दिया कि नेता सदन कहाँ है? नेता सदन कहाँ है? तो इस सब को लेकर जो है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही ये जो शांत कराया राजा इकबाल ने क्योंकि अब क्या हुआ कि आज ना हाउस जो है कि स्थगित नहीं हुआ। हंगामा तो हुआ लेकिन स्थगित नहीं हुआ। उसके बाद जो है कि राजा इकबाल ने जो है कि समझाया सबको और वो समझ गए। फिर उसके बाद जो है कि श्रद्धांजलि एक-एक करके जो है जो है सबसे पहले तो जो है कि भाजपा के जो है कि पार्षद सत्या को जो है कि राजा इकबाल ने कहा कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बोला। फिर उसके बाद जो है कि विपक्ष के नेता अंकुश नारायण को बोला। फिर उसके बाद जो है कि कांग्रेस के जो नेता थी, जो सदन की नेता है, उनको उनको उन्होंने जो है कि श्रद्धांजलि को जो है संदेश पढ़ा। फिर एक चौथी पार्टी जो अभी हाल में ही जो है कि मुकेश गोयल के नेतृत्व में बनी है। मुकेश गोयल पहले आम आदमी पार्टी में थे और वो नेता सदन थे। लेकिन अब इस बार जो इसकी तस्वीर बदली-बदली नज़र आई। मुकेश गोयल जो है कि कांग्रेस के जो जो पार्षद थे, उनके पीछे वाले जो है कि बेंच पे बैठे हुए थे। उसके बाद जो है कि मुकेश गोयल ने भी जो है कि श्रद्धांजलि दी। लेकिन वो जैसे ही श्रद्धांजलि देने लगे, तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के जो है पार्षद सारे खड़े हो गए, फिर हंगामा शुरू हो गया और इसी बीच में जो है कि सदन के बीच में फिर हंगामा हो गया। बहुत लोग सारे इकट्ठे हो गए, फिर सारा एकदम जो है कि ऐसे ही घिसपेच हो गई और उसके बाद जो है कि अब बात करें कांग्रेस की जो है जो पार्षद और वो जो है कि एक अलग ही तस्वीर पेश करने लगे कि सूफिया कर्नल सूफिया के बारे में जो है कि उन्होंने बोला बोला क्या मतलब वो एक बैनर लहरा रहे थे और उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं, कर्नल सूफिया के हम साथ हैं, ये बैनर उन्होंने लहराया। वो एक अलग तस्वीर नज़र आई। इधर से जो है कि केजरीवाल के खिलाफ नारे लगे, वो तस्वीर अलग-अलग नज़र आई। इधर से जो है कि नेता सदन नहीं होने से भाजपा का जो सदन में जो है कि इधर से अलग तस्वीर नज़र आई। उधर से मुकेश गोयल जो कि चौथी पार्टी बना के अभी जो है काबिज़ हुए हैं, वो अलग तस्वीर है। इसी बीच जो है कि एक हंगामे के बीच जो है कि सदन चला। सदन चला और श्रद्धांजलि भी दी गई और उसके बाद एक-दूसरे को कोसा भी गया और राजा इकबाल ने कहा कि हम विपक्ष को जो है कि सबसे ज़्यादा सुनेंगे, विपक्ष की हम ज़्यादा बात सुनेंगे, विपक्ष को पहले सुनेंगे। ये सारी बातें कह के सबका दिल जीत लिया राजा इकबाल ने। अब उसके बाद जो है कि ये सारी श्रद्धांजलि होगी, सब हो गया और उसके बाद जो है कि सदन जो है कि फिर दिल्ली में जो है कि समस्या को लेकर जो निगम से संबंधित समस्या को लेकर उसके भी फिर थोड़ी-थोड़ी जो है कि चर्चा हुई। तो कुल मिला के अगर कह सके हाँ, एक और जो है कि एक न न नॉमिनेटेड निगम पार्षद सागर त्यागी जो कि अभी नॉमिनेटेड हुए थे एक एल्डरमैन के रूप में उनको
शपथ भी दिलाई गई। तो ये भी एक तस्वीर जो है कि थी। तो ये सारा कामकाज आज हुआ। तो ये थी जो आज आँखों देखी जो है। तो आप तस्वीरें देखें एक-एक करके जो है कि पेश है जो ये रिपोर्ट हमारी टोटल खबरें की रिपोर्ट है। देखिए जो है कि किस तरह से राजा इकबाल का सबसे पहले संबोधन, किस तरह से फिर हंगामा, किस तरह से श्रद्धांजलि, किस तरह से कांग्रेस के किस तरह से मुकेश गोयल ने जो है कि श्रद्धांजलि दी और मुकेश गोयल जैसे ही वो श्रद्धांजलि संदेश पढ़ रहे थे तो सारे आगे जो है कुछ लोग आगे कट तो वो उनकी तस्वीर भी है और वो नज़र मतलब वो पढ़ तो रहे थे संदेश टेबल पे जो है कि उनका जो कि फेस था और वो फेस ऊपर उठा के नहीं पढ़ पाए। तो ये सारी तस्वीरें आप जो है एक-एक करके इसको देखें, तो ये था और फिर आपको जो है कि निगम का जो है कि आगे जो हाल होगा, फिर हम आपको नई रिपोर्ट में बताएँगे। तब तक के लिए इजाज़त। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें दिल्ली। पार्षदों, एंडरमैन, अधिकारियों और मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैं उन्हें सभी सदस्यों का विश्वास दिलाता हूं कि मैं सत्ता पक्ष व पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलूंगा। दिल्ली की जनता के हित में जो भी फैसले होंगे वो बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के लिए जाएंगे। गत कुछ वर्षों से दिल्ली में विकास की गति धीमी हो गई थी। उसे दिल्ली सरकार तथा केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन्हें गति प्रदान की जाएगी। सभी निगम सदस्यों, निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रमुख लक्ष्य दिल्ली की सफाई व्यवस्था में सुधार करना, कूड़े के पहाड़ों को हटाना, जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करना है। इस संबंध में विपक्ष द्वारा जो भी अभी मैडम बोल रहे थे तभी मैं आगे उस लाइन पे इस संबंध में विपक्ष द्वारा जो भी सकारात्मक सुझाव दिए जाएंगे उन पर यथासंभव शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। निगम के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखकर दिल्ली की जनता को सभी मूलभूत तथा आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना तथा सभी नीतियों का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सफाई व्यवस्था होगी। हम सबको जैसे मालूम ही है कि पाकिस्तान के जो नापाक इलाके हैं वो आतंकवादियों द्वारा जो हमारे देश के मासूम टूरिस्ट, हमारे सिटीजन को शहीद किया गया। वो भारतीय फौजों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसको पूरे विश्व के अंदर भारत सरकार, हमारी फौजों की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। आज भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस मीटिंग में मैं भारतीय सेवा सेना के आज की सभा में मैं धन्यवाद करता हूँ मैं आभार करता हूँ कमीशन का वो कांग्रेस वाले शांति रखी हुई है और आज दिल्ली की जनता के लिए जो हम सौगात देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हम पूरी दिल्ली के लिए हाउस टैक्स एमएसटी स्कीम लेकर आए हैं। इस एमएसटी स्कीम में सभी दिल्ली वासियों को गारंटी का तो पिछले 5 साल तक केवल पेमेंट करनी है। तो आम आदमी पार्टी के समय में इंस्पेक्टर राज हो गया था, भ्रष्टाचार पीक पर हो गया था और आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो भी गवर्नेंस की सरकार रही है, मैं आज आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि आपको हाउस टैक्स में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। जो
पार्टी के द्वारा यूजर कार्ड लगा था और हमने कल ही अनाउंस कर दिया आज हम प्राइवेट भी लेकर आ रहे हैं पूरे दिल्ली वासियों के लिए यूजर कार्ड ऑफर किया गया है। ये आम आदमी की जो पिछली सरकार थी उन्होंने यूजर कार्ड लगाया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हमने वादा किया था यूजर कार्ड हटेगा तो यूजर कार्ड को हम रेफर करने का यहाँ से काम कर रहे हैं। मैं सभी निगम पार्षदों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि शोक प्रस्ताव के लिए आप सभी अपनी अपनी जगह ग्रहण करें क्योंकि पिछले दिनों में हमारे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद श्रीमती किरण बाला उनके ससुर जी का देहांत हो गया था तो इसलिए उसके लिए हम चाहते हैं कि 2 मिनट का मौन रखा जाए तो मौन रखने से पहले शोक प्रस्ताव पढ़ा जाए। मैं सभी पार्षदों को कहता हूं कि अंकुश नारायण की सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े उसके बाद हम 2 मिनट का मौन रखें। हाँ जी आप बैठिए आप आगे आगे हमारे सारे जो बैठे नेता सदन ही है आप बैठिए आप पढ़िए मैडम पढ़िए शोक प्रस्ताव। हाँ जी बैठ जाइए आप कोई भी बोलेगा नहीं ये सदन की मर्यादा का ध्यान रखिए। सत्या जी आप पढ़िए केवल आप पढ़िए सत्या जी आप बैठिए आप पढ़िए सत्या जी आप पढ़िए आप पढ़िए 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 सत्या जी आप पढ़िए सत्या पढ़िए नेता सदन बोलिए हाँ नेता सदन है आप पढ़िए हाँ जी नेता सदन आप बैठिए आप बैठिए आप अपना ध्यान कीजिए अंकुश जी ये आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोई बात नहीं सत्या जी आप पढ़िए सत्या जी आप अपनी सीट पर बैठिए कोई बात नहीं चलेगा आपको भाई सत्या आप बैठिए सत्या जी आप पढ़िए आराम से आपकी बारी पे आइए पढ़िए हाँ जी नेता सदन ही पढ़ रहे हैं आप बैठिए सब नेता सदन ही आप बैठिए ठीक है आप बोलिए नेता सदन ही बोलिए ऐसा है कि शोक प्रस्ताव के अंदर सभी पार्षदों से ये आग्रह किए जाते हैं कि नेता सदन ही बोल रहे हार गए हाँ जी मैं बताऊँ बैठिए हाँ जी बैठिए हाँ जी आप बैठिए शिवा जी आप बैठिए हाँ जी आप बैठिए आप बैठिए ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हाउस नहीं चलाना चाहते मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपका काउंसिल हाउस नहीं चलेगा आप बैठिए मुझे अगर दिक्कत नहीं है मैं अकाउंट लेके चलूँ मैं कह रहा हूँ बेटा आप बैठिए मैडम अगर विपक्षी नेता ये नहीं चाहते हाउस चलाना तो ये उन्हें साथ में जाता है मैं ज्वाइन करके चला जाऊंगा ठीक है जी बिल्कुल बढ़िया नेता सदन ही बोल रहा है आप बैठिए सत्या जी आप बोलिए सत्या जी आप बोलिए
ये हाउस चलाने नहीं जाते। आप इनको प्रोजेक्ट पूरा कितने अपना सोचना है? वो कितने आगे 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 शोक प्रस्ताव अत्यंत दुख का विषय है कि सम्मानित निगम पार्षद वार्ड नंबर 77 दिल्ली के सुश्री किरण बाला डिप्टी चेयरमैन सिटी एसपी जोन के आदरणीय पिताजी श्री सुंदरलाल जी का निधन दिनांक 18 मई 2025 रविवार को हुआ। श्री सुंदरलाल जी कई बड़े संगठनों से जुड़े हुए थे। मैं उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित किया हुआ था। निगम सदन की यह सभा मानव आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। इस दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। अत्यंत दुख का विषय है कि सम्मानित निगम पार्षद वार्ड नंबर 77 दिल्ली के सुश्री किरण बाला डिप्टी चेयरमैन सिटी एसपी जोन के आदरणीय पिताजी सुंदरलाल जी का निधन दिनांक 18 मार्च 2025 रविवार को हो गया। श्री सुंदरलाल जी कई बड़े संगठनों से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित किया हुआ था। शीशा लगाया गाड़ी का मार्केट का शीशा तोड़ के ईंट मार के बताओ भाई साहब सुबह सुबह मैंने जो बताया पुराना शीशा मिला है 2500 का नया तो मिला ही नहीं। एक कंपनी में ऑर्डर करना पड़ेगा फिर कहीं से आएगा तब। सभी
अपील है कि ईश्वर प्रस्ताव पढ़ने दिया जाए। आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा के ससुर जी का जो ईश्वर प्रस्ताव चल रहा है, तो सभी पार्षदों से अपील है कि अपने अगर आपने अपना विरोध अपने हाउस की सागर त्यागी सुपुत्र श्री अनुज कुमार त्यागी नगर निगम में अधिनियम की धारा 3 के खंड खंड 1 के अधीन प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं तथा जिस पद पर ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँ। बहुत बहुत बधाई। हमारे बड़े परिवार में हमारे छोटे भाई सागर त्यागी जी भी सम्मिलित हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने देखा कि इस सेल्फिंग डिसीडिंग के ऊपर एक डिस्कशन होने जा रही है, मैं सभी पार्टियों के नेता से सबसे पहले अपील करता हूं कि एक मुझे लिस्ट प्रोवाइड की जाए ताकि मैं